जहां पे आपका सैलरी पैकेज जो है दैट इज मिनिमम एवरेज 8 लाख टू 25 लाख फॉर फ्रेशर्स। अब थर्ड चीज वो मुझे पूछती है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मैंने थोड़ी ना कभी स्वॉट एनालिसिस अपना किया, तो स्ट्रेंथ्स में मैंने बोला आई एम हार्ड वर्किंग, फिर से हार्ड वर्किंग, ठीक है, तो खत्म। हमारे यहाँ पे है कि नॉलेज इज पावर। एक सबसे बड़ी गलतफहमी का शिकार है हम, नॉलेज इज नॉट पावर। मुझे कई दफा अफसोस होता है कि कोई बंदा JKSSB JK बैंक की जॉब नोटिफिकेशन के इंतजार में सालों वेस्ट करता है। पहला राउंड तौफीक शाह, ठीक है, सिलेक्ट, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड के मैनेजर राउंड में मैनेजर मुझसे एक क्वेश्चन पूछता, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन 7 to 10 years। तो मेरे दिमाग में पता नहीं ये कैसे आया, और मैंने उनसे कहा आफ्टर 7 to 10 years आई विल बी बैक इन माई होम टाउन, और मैं अपने उन एजुकेटेड यूथ को गाइड करूंगा जिस तरह से मैंने स्ट्रगल किया वो स्ट्रगल ना कर पाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस मच नीडेड सेशन। मैं आप सबका बहुत खुशामदीद करता हूँ। आप सबसे एक बेसिक एक्सपेक्टेशन रहेगी टू स्टे फोकस्ड एंड अटेंटिव। जितना आप फोकस्ड और अटेंटिव रहेंगे उतना ही बेटर मैं डिलीवर कर पाऊंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक दिस अ वैल्यूएबल एंड अ लाइफ चेंजिंग सेशन फॉर यू। सो लेट्स इमेजिन दिस, इट इज ग्रेजुएशन डे एंड यू आर होल्डिंग दिस हार्ड अर्न्ड डिग्री इन योर हैंड्स। तो ये जस्ट एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, ये आपके 15 साल 20 साल 25 साल की मेहनत का नतीजा है। ये बस एक डिग्री नहीं है। इस डिग्री के भरोसे आप में भी अपने बूढ़े वालिद का सहारा बनना चाहते हैं। इस डिग्री के भरोसे आप में भी अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। इस डिग्री के भरोसे आप में भी आपके जो अपने ख्वाब है, एस्पिरेशंस है, उनको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम उम्मीदों, इन तमाम ख्वाबों के साथ इस डिग्री को लेके जब आप बाहर के जॉब मार्केट में चले जाते हैं तो यू आर फेस्ड विद ए सैचुरेटेड जॉब मार्केट, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा। और ये वो मोमेंट होता है जब मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स जो है उन्हें लगता है कि जैसे तमाम उम्मीदों पे पानी फेर गया, सारे ख्वाब जैसे बिखर गए। हु कैन रिलेट विद दिस? हाउ मेनी ऑफ यू नो पीपल अराउंड यू, जो आपके सीनियर्स, सुपर सीनियर्स, मे बी आपके घर में बड़े भाई बहन या आपके नेबर्स, रिश्तेदार, कितने ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने मास्टर्स, डॉक्टर्स, B.Ed, M.Ed ये सारी डिग्री की, बट दे वर नॉट एबल टू क्रैक द जॉब मार्केट? आप जानते हैं किसी ऐसे? Yes. So I hope I have been able to set the context of the problem. So you can see the problem. There is a problem, right? So you are statisticians and mathematicians. अगर आप एक past data देखेंगे, if you look at the data, अगर हर साल लेट्स से सिर्फ इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ही अगर हर साल 100 बच्चे अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है? मे बी चलो 5% या 10% इन द बेस्ट केस सिनेरियो। तो डे बाय डे आपका जो है कंपटीशन बढ़ता जाता है। तो इन दिस केस आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन कि हाउ आर यू प्लानिंग फॉर योर कैरियर? एनी आइडियाज कि लाइक अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव जॉब, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, इसके अलावा क्या आपके दिमाग में कुछ और प्लान है अभी? नहीं, राइट? किसी कोई शेयर करना चाहे? सी, सो दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आपके सीनियर, सुपर सीनियर जिस पाथ पे वो चले हैं, इफ दे गॉट स्टक एट समवेयर,
if they were not able to crack that job market, how come it is possible for you? If you are walking the same path, means you are bound to reach the same destiny. So यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, और इसीलिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर टेकिंग अप दिस इनिशिएटिव. आज के सेशन में हम यही डिस्कवर करेंगे कि व्हाट अदर अपॉर्चुनिटीज आर देयर. ठीक है, स्लाइड पे आप देख रहे हैं, ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं naukri.com और एम्बिशन बॉक्स से. यहां पे मैंने एक फिल्टर डाला कि अगर एक एम्प्लॉय की एक्सपीरियंस है 0, यानी फ्रेशर है, फ्रेशर एक्सपीरियंस है, और मैंने एनालिस्ट जॉब डिजिग्नेशन का फिल्टर डाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर. You can see there are companies like Citigroup, Amazon, Samsung, Microsoft Corporation. ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक सैलरी फिगर है फॉर फ्रेशर्स, जहां पे आपका सैलरी पैकेज जो है दैट इज मिनिमम एवरेज 8 लाख टू 25 लाख फॉर फ्रेशर्स. तो यू कैन सी द अपॉर्चुनिटी देयर. ये एक ऐसी दुनिया है जहां पे आपकी डिग्री की कदर की जाती है. ये ऐसी दुनिया है जहां पे आपके स्किल को एनहांस किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है. ये एक ऐसी दुनिया है जहां पे आपको ट्रेन किया जाता है, कोच किया जाता है, और साथ साथ आपको एक हाई कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेज भी दिया जाता है. सो इजंट इट हाई टाइम कि हम अपना फोकस एटलीस्ट इस दुनिया की तरफ कर लें, राइट? अब इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करने के लिए देयर आर सर्टन स्टेप्स बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कि आपको 5 मेन चीजें चाहिए. आई होप दिस इज विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? आपको 5 मेन चीजें चाहिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करने के लिए. फर्स्ट थिंग इज सेल्फ डिस्कवरी. यू नीड टू नो योर सेल्फ फर्स्ट. सेकेंड थिंग इज यू नीड टू नो द business world, how the businesses are operating across the globe. Third, you need to know the job search mastery. कैसे आप जॉब के लिए सर्च करोगे, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है. Fourth, you must have some essential soft skills. And fifth, technical skills. ये 5 चीजें अगर आप अभी से डेवलप करना शुरू करते हैं, then I think you will be having a very smooth future. तो इन चीजों को हम अगले कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में. बट बिफोर इससे पहले मैं आपको मजीद ज्ञान दूं, आई थिंक आई शुड ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. एज आफाक सर सेड, माई नेम इज तौफीक शाह. आई हैव डन माई मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इन 2014. I have around 9 years of experience and have worked across multiple multinational organizations. मैंने अपने कैरियर की शुरुआत टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से की, एंड आई ज्वाइनड देयर ऑन 17 December 2014, और एज अ बिजनेस एनालिस्ट मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था. उसके बाद आई शिफ्टेड टू नीलसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज एन एग्जीक्यूटिव डेटा साइंस. उसके बाद 1 साल नीलसन में रहने के बाद आई गॉट ए प्रमोशन, एंड इट वाज देन कि मेरे पासपोर्ट पे एक फर्स्ट वीजा स्टैंप लग गया था, एंड आई गॉट ए चांस टू विजिट सोफिया बल्गेरिया, a beautiful country in Europe. Then till December 2021 I was associated with Nielsen, जो अभी Nielsen IQ कहलाती है. और जब मैंने वहाँ पे रिजाइन दिया December 2021 में, तब मेरी डिजिग्नेशन थी सीनियर डेटा साइंटिस्ट. 2022 में आई फाउंडेड एन NGO नेम्ड हिबान फाउंडेशन, जिसका विजन एंड मिशन है टू spread awareness on social and moral issues that are present in the society. March 2023 में I came up with this idea to found Hiban Pathways, जिसका विजन एंड मिशन है टू इंस्पायर एंड एम्पावर द एजुकेटेड यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अक्टूबर 2022 में मैंने अपना कॉर्पोरेट जर्नी फिर से रिज्यूम करा, एंड आई ज्वाइनड दिस अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एस्केलेंट, जहाँ पे करंटली मैं एज एन एसोसिएट प्रोजेक्ट लीड काम कर रहा हूँ. मैं कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ,
और हफ्ते में आई वर्क फॉर 5 डेज, सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है। जो भी नेशनल इंटरनेशनल हॉलीडेज है वो छुट्टियां भी हमको मिलती हैं। इन बिटवीन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, फैमिली इशू आए, हेल्थ प्रॉब्लम आए या प्लानड लीव, वी कैन टेक दोज लीव्स। तो एक अमेजिंग वर्क कल्चर है इस कंपनी का। ये जो मैंने आपको अभी 2-3 मिनट में अपना एक पर्सनल जर्नी बताया, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। जो मेरे अभी जानने वाले हैं, जो क्लासमेट्स हैं, जो दोस्त हैं, दे कंसिडर मी सक्सेसफुल। और अगर हाँ एक लाइफ के एक एस्पेक्ट को देखा जाए तो यस, आई मीन ठीक है, आई डू कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल। लेकिन इस कामयाबी के पीछे कुछ लोगों का हाथ है। जैसे मेरे सुपर सीनियर्स एक दोस्त रहे हैं कैसर। तो कैसर ने एक्चुअली मेरे दिमाग में ये डाल दिया था कि बेंगलोर में इस किस्म का जॉब रहता है। उसके बाद खालिद, वाई आई एम टेकिंग दीज नेम्स, यहाँ पे एक लेसन में आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, वाई आई एम टेकिंग दीज नेम्स। जब आप किसी लैडर पे चढ़ते हैं, जब आप किसी मंजिल तक पहुंचते हैं, नेवर फॉरगेट टू गिव क्रेडिट टू दोज हु हैव हेल्प्ड यू ऑन दैट जर्नी। सो आई थिंक दिस इज ए ग्रेट प्लेटफॉर्म टू, जबकि मैं पहली बार अपनी कहानी बता रहा हूं तो आई शुड गिव क्रेडिट टू दीज पर्सनैलिटीज। खालिद, उनका मुझे कॉल आता है कि भाई बेंगलोर में ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, आई कैन फॉरवर्ड योर प्रोफाइल, क्या आप आ सकते हो। खालिद के बाद जो फ्लैट में थे शौकत, इशफाक, वो मेरे सीनियर्स थे। और इसी तरह हारून जाज, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, और शफी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिलाल पारा। तो तो these all people have basically guided me। कश्मीर से जो बच्चा जाता है, हमको कोई एक्सपोजर नहीं होता है, तो इस पूरे जर्नी में इन लोगों ने मुझे भरपूर हेल्प की, मदद की। अब यहाँ पे मैंने एक पीरियड जो मेरे जर्नी का था, दैट इज हियर, जून 2014 टू नवंबर 2014। ये एक ऐसा सफर था जो सेटबैक्स का था, जहां पे स्ट्रगल्स आई, जहां पे फेलियर्स आई, जहां पे मसाइब आए, मुश्किलात आए और आजमाइशें आई, और बहुत ज्यादा आई। और उस दौरान इस पीरियड ने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी जिंदगी में आगे कहाँ जा पाऊंगा। और इस चीज को मैं अभी कुछ स्लाइड के लिए पेंडिंग रख रहा हूं। तो नेक्स्ट एक स्लाइड में मैं आपको, क्योंकि वो एक दूसरे टॉपिक के साथ अलाइन करेगा, तब मैं आपको अपनी इस जर्नी का एक पार्ट ऑफ दैट स्टोरी जरूर सुनाना चाहूंगा। और वो इसी मकसद से सुनाना चाहूंगा कि अगर आप मे बी उस कहानी से इंस्पायर होते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर एजेंडा, सेल्फ डिस्कवरी। बेंगलोर में 8+ इयर्स रहा हूं मैं, और इस दौरान मेरे कई कश्मीरी दोस्तों से मुलाकात होती थी, और उस कन्वर्सेशन में मैं उनसे पूछता था कि लाइक आप कहाँ जॉब करते हो, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फंक्शन क्या है, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम while working as some sort of customer service representative, वॉइस नॉन वॉइस ऐसा। जब मैं उनसे उनकी क्वालिफिकेशन पूछता था तो दे वर लाइक बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए, बीबीए, एमबीए, एमएससी वगैरह। अब मुझे एक तरह का शौक लग जाता था कि यार अगर आपको एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ही काम करना है तो उसके लिए तो आपके लिए बस सिंपल बीए डिग्री भी चल सकती है, और इवन क्लास 12th भी चल सकता है। अगर क्लास 12th के बाद आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन हो गया और आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी हो गई, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव तो आप क्लास 12th के बाद भी बन ही सकते हैं। तो हाउ कम यू आर डूइंग एमटेक, एमबीए वगैरह, और उसके बाद आप ये वाला पोजीशन एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जॉब का ये कर रहे हो। बट उसके बाद मैं ये भी सोच रहा था कि ठीक है, इनका भी दोष है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे है कि नॉलेज इज पावर। एक सबसे बड़ी गलतफहमी का शिकार है हम, नॉलेज इज नॉट पावर, राइट? नो, यू वोंट एग्री। नॉलेज बिकम्स पावर व्हेन वी टेक एक्शन। इल्म ताकत तब बन जाता है जब इल्म के अकॉर्डिंग अमल किया जाता है, राइट? आप एग्री करते हो?
तो डिग्री पे डिग्री हासिल की, मास्टर्स की, डॉक्टर्स की, बीएड किया, एमएड किया। इस दौरान अब फैमिली का इतना प्रेशर आ जाता है, जिम्मेदारी अचानक से इतनी बढ़ जाती है, फिर बंदा कहता है कि यार अब कुछ तो मिल जाए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नाउ आई कैन टेक एनी काइंड ऑफ जॉब। तो ऐसा इन लोगों के साथ होता था। नाउ व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आपका पैशन क्या है, आपका मिशन और विजन क्या है, आपकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आपको बाहर कोई मार्केट में बैठा हुआ कोई कैरियर काउंसलर नहीं बताएगा, कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा। ये आपके अंदर से ये चीज आनी चाहिए, ये आपको खुद आपके विदिन आना चाहिए। अब आप में भी कहेंगे कि कैसे आ सकता है, राइट? तो मैं सिंपल से 3 टेक्निक्स आज आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। नंबर 1, सेल्फ रिफ्लेक्शन, तफक्कुर। बेसिकली ये खुद से सवाल करना है कि मुझे अपनी जिंदगी में हासिल क्या करना है, मेरे वैल्यूज क्या है, मेरे प्रिंसिपल्स क्या है। अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए। स्वॉट एनालिसिस, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है। अगर अभी मैं रैंडमली किसी से पूछूं बताओ मुझे अपने स्ट्रेंथ्स या अपनी वीकनेसेस, तो आई डोंट थिंक कि कोई आंसर दे पाएगा। तो अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, यानी किस फील्ड में, किस एरिया में आप अच्छा कर सकते हो, आपकी वीकनेस क्या है, जो सिचुएशन आ गई उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, ये चीज पहले जानना जरूरी है। और ये सब आपको कैसे पता चलेगा? तो जर्नलिंग। जर्नल क्या है? इट इज बेसिकली ये आपका एक प्राइवेट, एक छोटा सा डायरी रहेगा, आपका एक नोटबुक रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाएंगे तो उससे पहले आप उस डायरी में लिखना शुरू कीजिए, मॉर्निंग से इवनिंग तक आपने क्या क्या किया, पूरा डिटेल। सी अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं विद गारंटी के साथ, विद इन 2 मंथ्स आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। अपनी नोटबुक में ये मॉर्निंग टिल नाइट राइट डाउन एवरीथिंग, जब आप वो लिखेंगे ना तो पॉपअप्स आना शुरू हो जाएंगे। यहीं से आपको पता चलेगा कि यस, आज दिन में मैंने रील्स और सोशल मीडिया पे जो अनवांटेड कंटेंट एब्जॉर्ब किया, मैंने उस पर 3 घंटे जाए किए। ये पॉपअप खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि जब आप ये लिखेंगे अपने डेली स्केड्यूल में आपने क्या किया, जब आप ये लिखेंगे यू विल बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ कि हाँ क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। तो आपको सही का पता चलेगा, आपको गलत का पता चलेगा, आपको यह पता चलेगा कि मुझे कहां पे इंप्रूव करना है, कैसे अपना टाइम ठीक तरह से यूटिलाइज करना है। तो प्लीज विद ग्रेट लव एंड रेस्पेक्ट ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस टेक्निक। 15 मिनट लगेंगे डेली, बट इट विल हैव ए प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन योर फ्यूचर लाइफ, ट्रस्ट मी। 2 महीने के लिए ट्राई कीजिए, फिर आपकी ये हैबिट बन जाएगी। जब तक बुढ़ापे तक पहुंचेंगे तब तक आप इस एक्सरसाइज को करेंगे एंड डे बाय डे यू विल सी योर लाइफ इंप्रूव। तो ये सेल्फ डिस्कवरी वाला सेशन हो गया। तो यहां पे मकसद क्या था मेरा? मकसद इज टू गेट टू नो योर सेल्फ। देखो, अभी आप स्टैटिस्टिशियंस या मैथमेटिशियंस है, अगर आप एक कंसल्टेंट के पास आते हैं या अगर आप मेरे पास आते हैं कि मुझे डेटा साइंस में प्रोग्राम करना है, मुझे पीजी इन डेटा साइंस करना है, मैं तो चिपका दूंगा आपको प्रोग्राम, और अगर मैं कुछ एफिलिएशन में होगा तो मुझे अपना कमीशन भी मिल जाएगा। लेकिन व्हाट इफ अगर आपने डेटा साइंस में एडमिशन किया बट देन यू आर नॉट गुड एट प्रोग्रामिंग, वो 1-1.5 लाख तो जाया हो गया, आपका टाइम जाया हो गया, क्योंकि आपने वो डिस्कवर ही नहीं था ना, किया था ना खुद को कि क्या मैं प्रोग्रामिंग में अच्छी हूं या अच्छा हूं। तो डेटा साइंस में मतलब प्रोग्रामिंग आपका मेन चीज है। या अगर आपका स्टैटिस्टिक्स स्ट्रांग नहीं है तो डेटा साइंस में थोड़ा चैलेंज हो सकता है, राइट? तो इसीलिए मैंने इस सेशन में ये सेल्फ डिस्कवरी वाला सेशन स्लाइड क्यों रखा, सो दैट इट विल गिव यू अ क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आई होप बोर नहीं हो रहे आप, राइट? हाँ, ग्रेट। एक कहानी सुनाता हूं मेंढक और मछली की। सुनी है? किसी ने सुनी है? तो एक
तालाब में, एक छोटे तालाब में एक मेंढक रहता था। एक दिन उस तालाब में एक मछली का आना हुआ। सुनिए गौर से, उस तालाब में एक दिन मछली का आना हुआ। मछली ने मेंढक से कहा, मेंढक पता है मैं एक ऐसी जगह से आई हूं जहां पे बहुत सारा पानी है। जिस जगह पे मेंढक थी उसने एक जंप लगाया ऐसे, क्या इतना पानी है? मछली ने कहा नहीं, इससे भी ज्यादा पानी है। अब मेंढक ने थोड़ा और जोर लगाया और थोड़ा सा बड़ा जंप लिया, फिर कहा मछली से क्या इतना पानी है? मछली ने कहा नहीं, इससे भी ज्यादा पानी है। अब मेंढक इस तालाब के एक किनारे पे आ गया और पूरा फोर्स लगा के एक लॉन्ग जंप लिया दूसरे किनारे तक, और फिर कहा क्या इतना पानी है जहां से तुम आए हो? मछली ने मुस्कुरा के कहा नहीं मेंढक भाई साहब, इससे भी ज्यादा पानी है। अब मेंढक ने पता है जवाब क्या दिया? बोला ये हो ही नहीं सकता। अब किस चीज ने ये रिजेक्ट करा मछली की बात? मेंढक के अंदर ये क्या चीज था कि उसने डायरेक्टली मछली की इस बात को रिजेक्ट करा? वो बाहर ही नहीं निकली थी, मेंढक की मेंटालिटी ने, मेंढक के माइंडसेट ने, राइट? मेंढक का जब से जन्म हुआ था और उसका बुढ़ापा भी आ गया था, वो उसी तालाब में रहती थी, तो उसको बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं था। अब मछली जो थी वो भी तो खैर खा थी, उसने मेंढक को अपने पीठ पे बिठाया, चलो मैं तुम्हें सैर करवाती हूँ, और लेके गई बड़े से ओशन में। वहां पे मेंढक आंखें फाड़ के देख रहा है कि अरे वाह, आप तो सच बता रहे थे, ये तो सच में, बाहर तो सच में इससे भी ज्यादा पानी है। मोस्ट ऑफ द यंग ग्रेजुएट्स, मतलब मुझे कई दफा अफसोस होता है कि कोई बंदा JKSSB, JK बैंक की जॉब नोटिफिकेशन के इंतजार में सालों वेस्ट करता है, 3-3, 5-5 साल इंतजार करता है और वेस्ट करता है। नाउ हियर आई एम नॉट सेइंग कि आप कॉम्पिटिटिव जॉब्स के लिए तैयारी मत करो। We do need IAS, IPS officers, we do need KS officers, we do need statisticians, economists, doctors, engineers, etc. But the thing is, you need to be clear on your vision. अब अगर आप एक ट्राई करके चलते हैं, चलो मैं ट्राई करता हूं JKSS, ये ट्राई ना ट्राई ही रहता है। जैसे मेरे साथ कुछ दोस्तों ने, उन्होंने जब हमारा यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उन्होंने लेट्स से इकोनॉमिक्स में भी किया, स्टैटिस्टिक्स में भी किया, जियोग्राफी हमारा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट उसमें भी किया। कहा कि मैं ट्राई करता हूँ, इन तीनों सब्जेक्ट्स में ट्राई करता हूँ, कहीं ना कहीं पे हो जाए। उनका फोकस क्या था? मे बी 33%, और उनमें से ही कुछ लोग, या मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने कंसंट्रेट किया जस्ट ऑन स्टैटिस्टिक्स कि नहीं मुझे स्टैटिस्टिक्स में ही करना है। मेरा जो 100% फोकस था वो कहां पे था? और ठीक है, मैं कोई टॉप परफॉर्मर तो नहीं रहा हूं, एवरेज स्टूडेंट ही हमेशा रहा हूं, बट आई गॉट दैट सीट, राइट? तो यहां पे एक फोकस का रहना जरूरी है। अब द बिजनेस वर्ल्ड, इस स्लाइड पे मैंने आई हैव लिस्टेड अराउंड 30 इंडस्ट्रीज। अब एक इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट कंपनीज आती हैं, ठीक? लाइक इफ यू टेक बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर JK बैंक भी आता है, HDFC बैंक भी आता है, ICICI बैंक भी आता है, और दूसरे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। और हमारा कंसंट्रेशन कहां पर रहता है कि शायद बस JK बैंक ही है दुनिया में कैशियर के जॉब के लिए। अब हर बैंक में आप देखिए, हर कंपनी में देखिए, डिफरेंट फंक्शनल एरियाज होते हैं। लाइक मैं आपको कंज्यूमर गुड्स एंड FMCG इंडस्ट्री की एग्जांपल देता हूं। आपने अभी नेस्ले का चॉकलेट लिया, ठीक? तो ये आया कहां से? पहले तो इसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था जहां पे मैन्युफैक्चर हुआ। उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर लोग हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, राइट? खुद जो इस कंपनी का ओनर है वो अकेले वहां काम तो नहीं कर रहा है, बल्कि मैन पावर है जो इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा फंक्शनल एरिया, दूसरा डिपार्टमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग, और इस टीम का काम क्या रहता है? ये क्वालिटी चेक करती है, राइट? तीसरा चीज, ये हम तक पहुंचा कैसे? और एक टीम है सेल्स एंड मार्केटिंग टीम, एक फंक्शनल एरिया है।
अब ये हम तक पहुंचा कैसे? ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स से, राइट? अब एक ब्रांड को ग्रो करना है, उस ग्रोथ के लिए और एक टीम की चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्रांड ट्रैकिंग, राइट? तो हर कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एरियाज होते हैं. अब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये आपके लिए असाइनमेंट है कि फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर इंडस्ट्री, कि कौन सी इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है. अब वो कैसे पता चलेगा? दैट विल बी लाइक गूगल दीज इंडस्ट्रीज, एटलीस्ट 30 इंडस्ट्रीज. अगर आप कहें तो वी कैन शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू. ठीक, गूगल दिस, लर्न अबाउट दोज इंडस्ट्रीज. और आजकल तो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो अबाउट इट. चैट जीपीटी, तो वहां पे बस आपको ये टाइप करना है, बाकी सारे डिटेल्स आ जाएंगे, उसको बस एक प्रॉम्प्ट देना है. तो लर्न अबाउट दीज इंडस्ट्रीज, लर्न अबाउट दीज फंक्शनल एरियाज. अब हर फंक्शनल एरिया में एक स्किल की जरूरत होती है, क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है. तो यहां से आपको बिजनेस वर्ल्ड का पूरा एक आइडिया मिल जाएगा, राइट? नाउ आपने खुद को डिस्कवर किया, नाउ यू आर क्लियर कि मुझे अब एक जॉब करना है और मुझे ये इस फंक्शन में जॉब करना है, मुझे डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में जाना है, मुझे मार्केट रिसर्च में जाना है. ठीक, यू आर क्लियर ऑन दैट. एंड अब आपके पास टारगेट कंपनीज भी, देन जॉब सर्च मास्टर, द आर्ट ऑफ लैंडिंग योर ड्रीम जॉब. अब यहां पे बिफोर आई शेयर विद यू द स्ट्रेटजीज, आई थिंक आई शुड शेयर माई पर्सनल जर्नी पार्ट 1. 5 जून 2014 को मेरा मास्टर्स डिग्री का रिजल्ट आता है और इस दिन मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री मुकम्मल करी. ठीक, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस थे. मेरा नंबर 1 ऑप्शन था जो मेरे दिमाग में था कि मुझे पीएचडी के लिए जाना है. दूसरा ऑप्शन था कि मैं कश्मीर में रहूँगा, मे भी कोई कोचिंग सेंटर, कोचिंग बिजनेस ऐसा शुरू करूँगा, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करूँगा. तीसरा ऑप्शन जो कैसर ने मेरे दिमाग में डाला था कि बेंगलोर में ऐसे मास्टर स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज रहते हैं. इन 3 चीज़ों के बीच में मैं अभी डिसाइड ही कर रहा था. तो पीएचडी के लिए पीएचडी को मैंने रिजेक्ट इसलिए किया, सर्टेन पर्सनल रीजंस थे, प्लस मुझे नहीं लग रहा था जो कि मेरे माहौल में जिन्होंने ऑलरेडी पीएचडी वगैरह कर रखी है, तो नॉट मोस्ट ऑफ देम गॉट एनी हाई पेइंग और एटलीस्ट ए स्टेबल जॉब, राइट? दूसरा चीज़ जो मेरा था कोचिंग वगैरह का, तो उन दिनों आप जानते हैं कर्फ्यूज, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह, तो आई थॉट कि ये भी फिजिबल नहीं है मेरे पास. 22 जून को मेरा जो सीनियर खालिद है उनका कॉल आता है, तौफीक टीसीएस में रिक्रूटमेंट ड्राइव है ऑन 25 जून, लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड. मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा मशवरा करके आपको बता देता हूँ. मेरे पास कुछ घंटे हैं ये डिसाइड करने के लिए, मे बी जस्ट 24 आवर्स, क्योंकि 25 जून को इंटरव्यू है, 24 जून को मुझे बेंगलोर पहुंचना है. तो मेरे पास एक दिन है इन बिटवीन 23 जून, इसमें मुझे ये डिसाइड करना है. मैंने अपना मन बना लिया. अब फैमिली के साथ डिस्कस किया, फैमिली ने पहले माना नहीं, कन्विंस करा. मेरे मामा ने मुझे 20,000 एज ए डेप्ट दिए जो मेरा एयर टिकट के लिए चाहिए था तब, और मेरे दादाजी वगैरह उन्होंने सपोर्ट, पापा उन्होंने सपोर्ट की. तो बहरहाल 24 जून को मैं बेंगलोर पहुंच गया. 25 जून मॉर्निंग में निकलता हूँ इंटरव्यू के लिए. इस टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के गेट पे जब पहुंचता हूँ, आई वाज लाइक अमेजिंग. ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग, 7 फ्लोर की गालिबन 7 फ्लोर की बिल्डिंग, और इस 7 फ्लोर की बिल्डिंग को देखते हुए लाइक मन बहुत खुश हुआ कि यार यहाँ पे जॉब मिलना चाहिए. यहाँ पे मेरा अगर जॉब मिल गया तो मेरी लाइफ शायद सेट हो गई. बहरहाल इन उम्मीदों के साथ मैं गया अंदर इंटरव्यू रूम में. अभी वो जो एचआर ह्यूमन रिसोर्स जो पहला राउंड कर रही थी, तो वो नाम बुला रही थी. मेरी टर्न आई, मैं आ गया इंटरव्यू रूम में. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो वो मुझसे पूछती है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. आई वॉज लाइक माई नेम इज तौफीक शाह, आई एम फ्रॉम. तो इट वॉज नॉट ए सेटिस्फैक्ट्री आंसर, क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं था वैसा.
सेकंड क्वेश्चन था व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस। मैं अंदर से बोल रहा हूं कि क्या बोलूं, मुझे जवाब चाहिए और क्या बोलूं मैं भाई। इंटरव्यू की दुनिया, ये तो ऐसे दिखने में बेसिक क्वेश्चन है, बट इंटरव्यू की दुनिया में ये बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं। वो आपका बिहेवियर इससे उनको पता चलता है। अब थर्ड चीज वो मुझे पूछती है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मैंने थोड़ी ना कभी स्वॉट एनालिसिस अपना किया। तो स्ट्रेंथ्स में मैं उन्हें बोला आई एम हार्ड वर्किंग, फिर से हार्ड वर्किंग, ठीक है, तो खत्म। बहरहाल इंटरव्यू का राउंड खत्म हो गया। अब मुझे पता था कि आई डिडंट डिड वेल इंटरव्यू, लेकिन फिर भी मैं अंदर से ये उम्मीद लगा के बैठा था कि शायद कुछ हो जाए। अब पहला राउंड खत्म हो गया और नाउ शी इज कॉलिंग फॉर लाइक जो भी शी इज कॉलिंग आउट नेम्स। मैं अंदर से दुआ मांग रहा हूँ कि मेरा नाम भी आ जाए। तो बहरहाल मिस्टर दिस मिस दैट मिस्टर तौफीक शाह मेरा नाम आ गया। मैं कुछ पल के लिए खुश हो गया। अब जब उसने हमको साइड में बुलाया, कहा गाइज यू हैव नॉट मेड इट टू द नेक्स्ट राउंड, थैंक यू फॉर कमिंग, यू कैन लीव फॉर द डे। अब ये मूवमेंट वो था कि जब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जलजला हो रहा है, जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन फिसल रही है। चला मना से खुट भी तिथे पर वैसे ही मैं इस बड़ी बिल्डिंग से बाहर निकल रहा हूं। मैं अभी भी उस हाल को, उस सिचुएशन को फील कर रहा हूं कि जब मैं बाहर जा रहा था, थोड़ी धूप थी, उसके साथ ठंडी हवा चल रही थी, आसपास इस कंपनी के एम्प्लॉइज थे पूरे फॉर्मल में, फॉर्मल अटायर था, टीसीएस का टैग लगा हुआ था, कोई चाय पी रहा है, चाय के साथ कोई सुट्टा फूंक रहा है, गप्पे मार रहे हैं ऐसे। मैं बहरहाल अपने हाल में चल रहा हूं फ्लैट की तरफ। अब जब मैं फ्लैट की तरफ जा रहा था, मेरे पापा का कॉल आता और मैंने कॉल पिक नहीं किया क्योंकि कोई खुशखबरी थी नहीं सुनाने के। मैंने अभी के लिए कॉल पिक नहीं किया। मैं जा रहा हूं, दिन की 11 साढ़े 11 यही टाइम होगा। मतलब यू विल नॉट बिलीव कि मैं रास्ते में जा रहा हूं। अब ये बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही है कि मेरे मामा ने मुझे 20,000 डेब्ट पे दिए। मैंने उनको कहा कि आपको फर्स्ट सैलरी में ही लौटा दूंगा क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 30-35,000 सैलरी। ये सारी चीजें अभी दिमाग में चल रही है। अभी फैमिली को क्या बोलूंगा, ये वो, और इसी दौरान मेरे लिटरली आंसू बहना शुरू हो गए। इस फ्रस्ट्रेशन में मैं ना खुद पे नाराज होने लगा कि लाइक यार हासिल क्या किया है मैंने जिंदगी में, क्या फायदा इस डिग्री का, क्या फायदा वो रात भर जागने का, क्या फायदा वो बड़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, थॉर्मस इक्वेशंस, उनको सॉल्व करके हेंस प्रूव्ड लिखने का। तो लाइक ठीक है, तो मुझे मतलब इस चीज का क्या फायदा व्हेन आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ प्रॉपरली। मैं एक बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया, तो क्या फायदा, राइट। बहरहाल फ्लैट पे पहुंच गया। ये सारे लोग तब बिलाल पारा तब वहीं पे थे, तो ये सब ऑफिस में थे, मैं फ्लैट पे अकेला हूं। नाउ आई हैव अनदर 2 चॉइसेस। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो पापा अब नेक्स्ट कॉल करेंगे, मैं उनको बोलूंगा कि पापा नहीं हुआ, वो डेफिनेटली ये कहते ठीक है नहीं हुआ, जो तो चक्र वाल ट्यूशन पर वो ये कहते। दूसरा ऑप्शन था नहीं, आई विल स्टे बैक। जो मुझे फेलियर मिला, इस फेलियर को मैं अपनी एक सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ जाऊंगा। ये 2 ऑप्शन थे मेरे पास। सो आई डिसाइडेड कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, आई विल स्टे इन बेंगलोर, देखते हैं क्या होगा। आई विल प्रिपेयर, जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधार लूंगा, बूढ़ा तो हुआ नहीं हूं, और 1 साल भी अगर यहां पे लग जाए सीखने में तो सीखूंगा, देन विल सी। अब इसी दौरान पापा का कॉल आता है, तो मैंने पापा से कहा हाँ पापा इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया, और अभी हमारा, झूठ बोला मैंने पापा से, क्योंकि वो भी एक चीज है, देखिए ये भी एक नसीहत ही है। जब भी कभी मैं बीमार हो जाता था या कोई मुश्किल आती थी, मैं फैमिली को नहीं बताता, मैं सिर्फ उनको खुशखबरी देता था, क्योंकि ये भी एक किस्म का एक नेकी ही है अपने वालिदैन को खुश रखना, ठीक है। तो मैंने पापा को झूठी खुशखबरी सुना दी कि मेरा जॉब लग गया। अब इनको कुछ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह ऐसा करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी दौरान
मेरा एक लोकल कंपनी में वो एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे एज एन अकाउंटेंट जॉब लग गया मेरे सीनियर्स इशफाक और शौकत की मदद से। वहाँ पे उन्होंने मेरे 10-11 हज़ार सैलरी रखी। मैंने कहा ठीक है, जो मेरे फ्लैटमेट्स जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने भी कहा चल अभी के लिए ठीक है, एटलीस्ट आप कुछ तो कमा रहे हो और साथ में आप प्रिपेयर भी करोगे। तो ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ बन गई कि एक छोटा सा जॉब मिल गया, बट देन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट TCS वाला जॉब। और इस दौरान भी एक दूसरा पार्ट है जो आज के लिए आई थिंक, क्योंकि वी हैव फ्यू स्लाइड्स लेफ्ट, जो आज के लिए वो पार्ट में नहीं बताऊंगा। वो पार्ट क्या था, वो पार्ट भी एक स्ट्रगल्स का था, वो पार्ट भी एक कड़ी आजमाइशों का था, ठीक। तो लेकिन उनसे अबूर करते हुए फिर फाइनली एक दिन आया, बिलाल पारा का कॉल आता है कि TCS में अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव है। रेज्यूमे क्रिएट किया, इन्होंने मुझे भरपूर तब गाइडेंस दी। नव इस बार मैं प्रिपेयर था मेंटली भी, और मुझे पता था नाउ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, इसका स्ट्रेंथ वीकनेस अब मुझे पता है, ठीक, क्योंकि बीच में 4-5 महीने मिले थे। पहला राउंड तौफीक शाह, ठीक है, सिलेक्ट। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड शाम 6:30 बजे होता है। मॉर्निंग 9:30 से 6:30 तक हम वहां पे रहते हैं। फिफ्थ राउंड के मैनेजर राउंड में मैनेजर मुझसे एक क्वेश्चन पूछता, वो बोलता है कि व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स, लाइक आफ्टर वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन 7 to 10 years। तो मेरे दिमाग में पता नहीं ये कैसे आया, और मैंने उनसे कहा आफ्टर 7 to 10 years आई विल बी बैक इन माई होम टाउन, और मैं अपने उन एजुकेटेड यूथ को गाइड करूंगा जिस तरह से मैंने स्ट्रगल किया वो स्ट्रगल ना कर पाए। और ये एक ख्वाब तब देखा था जबकि मुझे इसका पता भी नहीं था, लेकिन यू सी कि 2023 में ये ख्याल अब मेरे दिमाग में आ गया, क्यों ना अब मैं किसी के लिए अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूं। जो भी कोर्सेज चाहिए एक स्टूडेंट को, क्यों ना मैं उनको फ्रीली उनके लिए वो अवेलेबल रखूं अपनी वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया पे। तो यस, सो देन यू कैन लाइक रेस्ट ऑफ द थिंग यू नो। अब नाउ यू हैव द जॉब सर्च मास्टरी। देखिए यहां पे किसी ने अभी तक अपना कोई रिज्यूमे बनाया राइट, ठीक। तो रिज्यूमे अभी से बनाना शुरू कीजिए। इसमें क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है कि वायर जहां पे आप अपना नाम, अपना ईमेल, प्लीज ईमेल अपना प्रोफेशनल रखिए, ठीक है, एंजल ठीक है, एंजल कल खराब वगैरह, सॉरी इट इज लाइक अनप्रोफेशनल, बट आई हैव सीन एग्जांपल्स कि अपना ईमेल आपका, क्योंकि ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये किसी प्रोफेशनल के पास जाएगा। अपना ईमेल लिखिए और उसका आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऐसे अपना प्रोफेशनल ईमेल लिखिए। आपका ईमेल, आपका कांटेक्ट नंबर, अपना नेम, ये एक पहला सेक्शन होता है जो आप टॉप हेडिंग पे रहता है। देन आपकी एक प्रोफेशनल समरी होती है। उस प्रोफेशनल समरी में बेसिकली आप खुद को थोड़ा सा इलॉबरेट करते हैं कि व्हाट आर यू गुड एट, व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट आर यू एस्पायरिंग फॉर। तीसरा सेक्शन है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनको आप हाईलाइट करते हैं। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस से ठीक नहीं है तो फ्रेशर। उसके बाद आप अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं और टेक्निकल स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। आई नो इट इज ओवरवेलमिंग राइट नाउ कि यार इतनी सारी चीजें बता दिया। इट इज ए 1 month कोर्स जो अभी इस एक स्लाइड पे है, ठीक। तो ये इंशाल्लाह आप मे भी अगर हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी हमारे साथ कनेक्ट करते हैं तो इन फ्यूचर हमारा ये प्लान है कि इनको प्रैक्टिकल लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करना हमारे प्लान में, ठीक। अब उसके साथ आपका एक कवर लेटर रहता है। कवर लेटर इज कि जब आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, यू एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट इन दैट पोजीशन। ये हमेशा जरूरी नहीं रहता है, लेकिन ये एक चीज रिज्यूमे के साथ साथ जाता है। उसके बाद है जॉब सर्च स्ट्रेटजीज। जॉब सर्च स्ट्रेटजीज में लाइक फर्स्ट वन इज नेटवर्किंग। लाइक मेरा नेटवर्किंग से कैसर, बिलाल पारा, खालिद, शौकत, ये एक नेटवर्किंग था। जो मेरे सीनियर, सुपर सीनियर्स थे,
इनकी नेटवर्किंग, उस नेटवर्किंग की वजह से मैं एक इंटरव्यू तक पहुंचा, राइट। तो डू दैट नेटवर्किंग। दूसरा स्ट्रेटजी है, देयर आर जॉब बोर्ड्स लाइक naukri.com है, लिंक्डइन है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स। हैव योर प्रोफाइल रेडी देयर। अभी से आप वहां पे अपना प्रोफाइल बना दीजिए, कनेक्ट करिए। फेसबुक इंस्टाग्राम से बेटर है लिंक्डइन पे आप लाइक माइंडेड पीपल को फॉलो करिए, उनके साथ कनेक्ट करिए। देन इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का प्रोसेस एक मेन चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ आई फेल्ड इन माय फर्स्ट इंटरव्यू। तो इस इंटरव्यू को पास करने के लिए वी हैव लाइक 111 इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कॉमनली आस्क्ड 111 इंटरव्यू क्वेश्चंस है। इनमें से कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई विल बी शेयरिंग दैट इन फ्यूचर विद यू गाइस, ठीक। अब देखिए, इसके बाद गाइस जस्ट 15 मिनट्स प्लीज। 10 से 15 मिनट में हम रैप अप करेंगे। आपने खुद को डिस्कवर किया, आपने अराउंड जो बिजनेस हैं उनके बारे में पता कर लिया, और आपने अभी जॉब सर्च स्ट्रेटजीज को मास्टर किया, ठीक। इसके बाद आपके कुछ स्किल चाहिए जो कि सॉफ्ट स्किल्स है। मैं रिसेंटली एक डॉक्टर के पास गया कुछ दिन पहले। डॉक्टर ने मेरा एक टेस्ट देखा, ये दिमाग में आ गया मेरा कि मुझे ये एग्जाम्पल शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वर्क एथिक और प्रोफेशनलिज्म वी लैक दैट। अगर आप सॉफ्ट स्किल्स में अच्छे रहते हैं, अब अगर आपके सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव होते हैं या आपने गेन किए होते हैं, सो यू विल थ्राइव इन योर लाइफ एंड इन योर रिलेशनशिप्स, बी इट प्रोफेशनल और पर्सनल। ये डॉक्टर जब मेरा ये टेस्ट रिपोर्ट देख रहा था, साथ में उसको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा था, लाइक ही डिडंट गिव मी लाइक एनी अटेंशन। अब वो मे भी कोई फिजिशियन, बड़ा सर्जन वगैरह हो सकता है, बट मेरे लिए ही वॉज जस्ट एन अनप्रोफेशनल। और मैंने उनका ट्रीटमेंट पे फॉलो पे भी नहीं किया। मैं फिर दूसरी ओपीडी में चला गया, वहां पे फिर से डॉक्टर को दिखा दिया, बिकॉज ही वॉज नॉट प्रोफेशनल एट ऑल। मुझे नहीं पता अब उसने क्या लिखा वहां पे, दवाई वगैरह। सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसी चीज है, इसमें चाहे आपको कम्युनिकेट करना, चाहे आपको लीड करना, चाहे आपको अपने वालिदैन या अपने टीचर्स के साथ बात करनी, ये सॉफ्ट स्किल्स है। लाइक फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स। जस्ट मास्टर द वर्बल कम्युनिकेशन एटलीस्ट। अब सिर्फ आप इंग्लिश फ्लंट बोलेंगे लेकिन लिसनिंग का नहीं है, छना क्या आसान तुमची बोझ बंद नहीं, वो बोलने नहीं, सुनते नहीं। तो सुनना भी एक स्किल है, राइट। जब आप सुनेंगे तो आप कुछ समझेंगे। तो वर्बल है, रिटन है, नॉन वर्बल, पब्लिक स्पीकिंग। सो दीज आर सम स्किल्स यू शुड मास्टर अंडर द कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरी इंटरपर्सनल स्किल्स, लाइक इसमें आता है आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग, कोलैबोरेशन, टीम वर्क। अभी आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहां पे एक टीम वर्क की जरूरत होती है। लाइक 4-5 बंदे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो एक टीम वर्क का एक इस सॉफ्ट स्किल से जो एक माइंडसेट रहता है, सो यू रेस्पेक्ट एंड वैल्यू ईच अदर। तो ये टीम वर्क ऐसे स्किल से मिलता है, राइट। देन आई नो ये ओवरवेलमिंग होगा कि इतना सारा कैसे सीखूं, बट जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, जो आप सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो जर्नलिंग करेंगे, वहां से जब आप वहां से आपको पता चलेगा 3-4 घंटे आपके अनवांटेड सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। उन 4 घंटों में से अगर आप अभी से सिर्फ 2 ही घंटे देंगे एक स्किल को सीखने में, तो यू विल मास्टर ऑल ऑफ दिस इन ए ईयर और सो, राइट। लीडरशिप स्किल्स है, अडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। लाइक मैंने ये स्किल सीखा नहीं था, बट आई वॉज फ्लेक्सिबल जब मैं फेल हुआ। जब मैं बेंगलोर में पहली बार फेल हुआ, बट आई वॉज फ्लेक्सिबल देन। चलो ये सिचुएशन मेरे पास आ गई, मैं इसी में एडजस्ट ही हो जाता हूं, राइट। तो कल्टिवेट दोज काइंड ऑफ स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट मेन चीज है, ऑर्गेनाइजर, कितने ऑर्गेनाइज्ड है आप, कितना आप अपने टाइम को वेल मैनेज करते हैं, टाइम को ठीक तरह से प्लान कर पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जाते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, या अभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है, राइट। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडिया जनरेशन। मैं स्किप कर रहा हूं, ऑब्वियसली वी वोंट बी एबल टू कवर ऑल ऑफ दिस, बट एक आइडिया, आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू। मैं बिलालपारा
we can share this, right? Then one more thing, empowering your technical proficiency. अगर आपने डॉक्टर्स डिग्री की बट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर, तो आज के ज़माने में वो बेकार है. मेक श्योर यू नो यू हैव द कंप्यूटर लिटरेसी एटलीस्ट. दूसरी चीज, इंटरनेट रिसर्च. अभी सब कुछ आपको, सारे सवालों के जवाब इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन इंटरनेट को यूज करना, वो 1.5 GB के डेटा को यूज करना, और फिर गूगल क्रोम या दूसरे जो भी ब्राउजर्स है वहां पे अपना कीवर्ड डालना, अपने तरह का रिसर्च करना. जैसे भी आप कोई वर्ड मीनिंग निकालते हो, ऐसे कोई मसला आ गया, यू वांट टू सर्च इट ऑन गूगल, राइट? सो देयर इज अ टेक्निक, सो लर्न दैट इंटरनेट रिसर्च स्किल. सिमिलरली यहाँ पे आपको लाइक इफ यू आर स्टैटिस्टिशियंस देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एटलीस्ट बेसिक टेक्निकल स्किल है जो आपको सीखना चाहिए. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ए पावरफुल सॉफ्टवेयर. मैं आपको बताऊंगा अपने 9 साल के जर्नी में दिस इज द मोस्ट सॉफ्टवेयर आई हैव यूज्ड. स्प्रेडशीट्स, जहाँ पे मैक्सिमम एनालिसिस यहीं पे हो जाता है, मैक्सिमम. अब सिर्फ अगर डेटा वगैरह ज्यादा बड़ा हो गया तो आर, पाइथन वगैरह इन चीजों की जरूरत पड़ती है, राइट? एंड मैं समराइज करना चाहूंगा. सी व्हाट वी डिस्कस टुडे. सबसे पहली चीज, आप खुद को डिस्कवर कीजिए. नो अबाउट योर सेल्फ, राइट? रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ. आपके वैल्यूज क्या है, आपके प्रिंसिपल्स क्या है, आपका विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, पर्पस क्या है अपनी लाइफ में, वो जानने की कोशिश कीजिए. एंड दैट यू विल गेट टू नो बाय जर्नलिंग. वो जर्नल वाला एक्सरसाइज आप कीजिए. सेकेंड थिंग इज गेट टू नो अबाउट द बिजनेस वर्ल्ड. जो बिजनेस वर्ल्ड, जो आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम या अमेजॉन जहां पे आप ऑर्डर करते हैं, हाउ दे आर ऑपरेटिंग. अमेजॉन का जेफ बेजोस ऐसे ही ऑपरेट नहीं कर रहा है अकेले. उसके पास टीम है, उसके पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है, उसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, उसके पास लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स की टीम है, डेटा एनालिटिक्स की टीम है. तो अंडरस्टैंड दोज फंक्शनल एरियाज, राइट? अंडरस्टैंड द बिजनेसेस इन डिटेल. नंबर 3, जॉब सर्च मास्टरी. मास्टर द जॉब सर्च प्रोसेस. यानी इसमें अभी से आप अपना इफेक्टिव अपना रेज्यूमे क्रिएट करिए. जो भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है लाइक लिंक्डइन, naukri.com, वहाँ पे अपना प्रोफाइल अपलोड कीजिए. बहुत सारा नॉलेज फ्री में अवेलेबल है. लाइक अभी अगर आपको naukri.com पे अकाउंट बनाना है या आपको रेज्यूमे बनाना है, जस्ट गिव ए कीवर्ड ऑन यूट्यूब, आपको मिल जाएगा लेक्चर, अच्छा खासा लेक्चर मिल जाएगा. इम्प्लीमेंट दैट, क्रिएट योर फर्स्ट रेज्यूमे इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अपलोड दैट ऑन naukri.com, शो योर प्रेजेंस अभी से, राइट? तो ये जॉब सर्च स्ट्रेटजी हुआ. थर्ड चीज इसी में है कि जो भी इंटरव्यू प्रोसेस है, तो इंटरव्यू, बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर आप अभी गूगल में भी डालोगे तो वहां से भी आपको इनके जवाब मिल जाएंगे. देन फोर्थ चीज है सॉफ्ट स्किल्स, राइट? इफ यू वांट टू थ्राइव इन योर लाइफ एंड इन योर रिलेशनशिप्स, सॉफ्ट स्किल्स की नीड बहुत ज्यादा है, राइट? एंड ऑल्सो द टेक्निकल स्किल्स. एटलीस्ट जिस भी डोमेन में है आप, वो टेक्निकल स्किल्स सीख लीजिए. सो हैव ए लाइफ लॉन्ग लर्नर मेंटालिटी. लाइफ लॉन्ग लर्नर, ऐसा नहीं कि अभी मैंने BSc या MSc या मास्टर्स किया तो बस यहाँ पे जर्नी खत्म हुआ. नहीं, यू मस्ट अडॉप्ट द लाइफ लॉन्ग लर्निंग मेंटालिटी और कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन लर्निंग. Thank you so much for your kind attention. I hope it was available. Thanks.